Brought to you by बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड। वीटा एक्स गोल्ड जोश और एनर्जी बढ़ाने में लाभकारी, शारीरिक बल बढ़ाने में लाभकारी। एक तरफ विपक्षी एकता के लिए बेंगलुरु में राजनीतिक दलों का जुटान हुआ है, दूसरी तरफ एनडीए की छतरी तले उसी तरह की तैयारी दिल्ली में हो रही है। 18 जुलाई को दोनों तरफ की बैठक होने वाली है। ये राजनीतिक दांवपेच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए किए जा रहे हैं। 17 जुलाई के दिन भर देश की राजनीति में क्या हुआ आपको बताते हैं। ये ललन टॉप की नई सीरीज पॉलिटिकल कैप्सूल है। यहाँ आपको राजनीतिक घटनाओं की जानकारी एक साथ मिल जाएगी। पहली खबर बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से है। बीजेपी 2 दिन में 2 पुराने सहयोगियों को एनडीए में ले आई है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए में शामिल हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर बताया कि चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है। इस घोषणा से कुछ देर पहले ही चिराग ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी। 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। एक गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के साथ है, जो केंद्र सरकार का हिस्सा है। वहीं एक खेमा चिराग पासवान का बन गया। जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 8 जुलाई को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से 15 जुलाई को सामने आई। इसी तरह की चिट्ठी जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM को भी लिखी गई थी। इससे पहले 16 जुलाई को ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी यानी SBSP को एनडीए में शामिल होने का ऐलान किया था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक में 38 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। दूसरी खबर विपक्षी दलों की बैठक से है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक की शुरुआत साझा डिनर से हुई। इस डिनर का आयोजन बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड होटल में हुआ। इस डिनर मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव, उद्धव ठाकरे और अन्य नेता शामिल हुए। अब 18 जुलाई को सभी दल आगे के एजेंडे पर बैठक करेंगे। एनसीपी में फूट के बाद इस मीटिंग में शरद पवार भी शामिल होंगे। हालांकि आज डिनर में वे शामिल नहीं हुए। विपक्ष का दावा है कि 18 जुलाई की बैठक में 26 राजनीतिक दल हिस्सा लेंगे। इस बैठक में गठबंधन के नाम और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी CMP जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी ऐसे मुद्दे जिन पर गठबंधन में साथ आए सभी दलों की सहमति हो। इससे पहले 23 जून को विपक्षी दलों की ऐसी बैठक हुई थी। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है। एनसीपी में बगावत के बाद अजित पवार और उनके साथी विधायकों ने एक बार फिर शरद पवार से मुलाकात की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 दिन में बागी विधायकों ने शरद पवार के साथ ये दूसरी मीटिंग की है। 17 जुलाई को भी अजित गुट के 8 से 10 विधायक उनसे मिलने गए थे। हालांकि शरद पवार ने उन्हें साफ किया कि ये मिलना चाहते हैं तो मिलें, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है। शरद पवार ने मीटिंग में कहा कि बीजेपी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं है। इससे पहले 16 जुलाई को भी अजित पवार और महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए मंत्री शरद पवार से मिलने पहुंचे थे। इस मुलाकात को अचानक बताया गया। सभी मंत्रियों ने जाकर शरद पवार के पैर छुए थे। एक अपडेट राज्यसभा चुनाव से भी है। विदेश मंत्री S जयशंकर सहित बीजेपी के 3 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। 2 और नेता केसरी देव सिंह झाला और बाबूभाई देसाई हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 1 नेता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। राज्यसभा चुनाव के लिए 24 जुलाई को वोटिंग होनी है। 17 जुलाई नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। आखिरी खबर उत्तर प्रदेश से है। 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी छोड़ने वाले दारा सिंह चौहान आखिरकार बीजेपी में वापस आ गए। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले चौहान बीजेपी छोड़ सपा में गए थे। 2022 चुनाव में घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक चुने गए थे। 15 जुलाई को उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, साथ ही विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था। चौहान योगी सरकार में मंत्री भी थे। अब आपको ये शो कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी साकेत ने। मेरा नाम है सोनल। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।